इमेजिन आप 50-60 हज़ार रुपए बचा करके एक फ़ोन बाय करो और उसमें 2-3 साल के बाद में ग्रीन लाइन आ जाए, इनफैक्ट 2-3 महीने में ही ग्रीन लाइन आ जाए, तो क्या करोगे आप और आपको कैसा लगेगा? सुबह सुबह जब मैं ट्विटर अपना ओपन किया तो यूजुअली मैं न्यूज़ वगैरह देखने के लिए स्क्रॉल करता हूँ, टेक अपडेट्स देखने के लिए, ऑटो अपडेट्स देखने के लिए स्क्रॉल करता हूँ। बट यार आज मेरा ट्विटर फीड भरा हुआ था सैमसंग के ग्रीन लाइन इशू से। एक ट्विटर यूजर जयरा सोलंकी का कहना था कि उनके पिताजी का फ़ोन जो 7.5 साल पुराना है वो अभी भी सही चल रहा है, लेकिन उनका S23 प्लस जो केवल 1.5 साल पुराना है उसमें ग्रीन लाइन इशू आ रहा है। एक और यूज़र है बजट टेक, उनका ट्वीट था कि कुछ S22, S23 यूजर आफ्टर अपडेटिंग देयर फोन टू One UI 7 बीटा ग्रीन लाइन इशू फेस कर रहे हैं। और लिमिट तो तब क्रॉस हो गई जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा। इनका कहना है कि मेरे पास S22 प्लस है बट मुझे 12,000 रुपए देने पड़ रहे हैं अपनी ग्रीन लाइन इशू को फिक्स कराने के लिए, जबकि सर्विस सेंटर ने ये एडमिट किया है कि ये ग्रीन लाइन इशू अपडेट की वजह से है। इतना ही नहीं, एक S22 अल्ट्रा यूजर ने भी सेम इशू पे ट्वीट किया है। ये ग्रीन लाइन इशू नया नहीं है, ये ऑलमोस्ट उतना ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है जितना आपका AI। एक तरफ स्मार्टफोन ब्रांड्स ये बोलती है कि हम आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल का अपडेट दे रहे हैं, 8-8 साल का अपडेट दे रहे हैं, वहीं पे आपके फोन 2 साल भी नहीं टिक पाते। अगर कोई आपका पुराना मॉडल ले रहा है या फिर नया मॉडल ले रहा है, उसको अपडेट कर रहा है, फिर वो चाहे बीटा वर्जन ही क्यों ना हो, उस पर ग्रीन लाइन आ जा रही है। हालांकि कुछ ब्रांड्स ने ये इशू फिक्स कर दिया है बाय ऑफरिंग लाइफ टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी, बट कुछ कंपनीज अभी भी कस्टमर के भरोसे बैठी हैं कि कस्टमर आके पैसा देगा तब हम उसका इशू सॉल्व करेंगे। अब ऐसे में एक क्वेश्चन तो उठना बनता है कि क्या ब्रांड्स ये सारी चीजें इंटेंशनली करते हैं? वेल, मेरे हिसाब से इसका आंसर है नहीं, ब्रांड्स ये सारी चीजें इंटेंशनली नहीं करते हैं। होता क्या है कि पहले फ़ोन काफ़ी कम रिलीज़ होते थे, काफ़ी कम लॉन्च होते थे, तो आपको अपडेट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते थे। अब एक ब्रांड की मल्टीपल सीरीज़ आ रही है और उस मल्टीपल सीरीज़ में मल्टीपल फ़ोन्स हर महीने लॉन्च होते हैं, तो ऐसे में क्वालिटी कंट्रोल का लेवल कहीं ना कहीं नीचे गिरता जा रहा है। वेल, इस केस से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस बन चुके हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा यूजलेस हैं, कुछ मीनिंगफुल भी हैं, बट इस वीडियो में मैंने पर्सनली सैमसंग से बात की है, मैंने सैमसंग यूज़र से बात की है, मैंने वन प्लस यूज़र से भी बात की है और ये फिगर आउट किया है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, प्लस मैं आप लोगों के लिए अपनी साइड से क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक सैमसंग यूज़र से और एक वन प्लस यूज़र से कि उनका इस चीज़ पे क्या कहना है। तो हमारी टीम में आयुष के पास में पहले OnePlus 8T था, तो जब ग्रीन लाइन की वेव आई थी OnePlus में दिसंबर में, तो भाई के फ़ोन में भी ग्रीन लाइन आया था। एक बार इन्हीं से जान लेते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा OnePlus के साथ में। यार OnePlus के साथ में ना एक्सपीरियंस सही था, फ़ोन तो बढ़िया ही चल रहा था मेरा, नो डाउट, बट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन रैंडमली फ़ोन यूज़ करते करते और उसमें ग्रीन लाइन आ गई है। स्टोर पे गया था और वहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने 2 ऑप्शन प्रोवाइड करे थे मेरे को। पहला ऑप्शन ये था कि फ्री ऑफ कॉस्ट में स्क्रीन डिस्प्ले चेंज हो जाएगा उसका, एंड सेकंड ऑप्शन ये था कि विद सम मोर अमाउंट विच आई हैव टू पे, कुछ एक एडिशनल अमाउंट के साथ में वो मेरे को फ़ोन ही चेंज कर देंगे, मेरा नया फ़ोन से शिफ्ट कर देंगे। तो आई गेट, हाँ, तो पहले मेरे पास जो आई थी फ़ोन पहले जो था जिसमें ग्रीन लाइन आई थी, दैट वाज OnePlus 8T, और उन्होंने मेरे को अपग्रेड करा OnePlus 11R पे। कितने चार्ज किए थे एक्स्ट्रा? 4,000 उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज करे थे मेरे से। यार तुम्हें तो सही डील मिल गई फिर। तो ऐसा भी हो रहा है कुछ लोगों के साथ में कि उनके पास में पहले OnePlus के पुराने फ़ोन थे, बट छोटा सा अमाउंट देने के बाद में उनको भी लेटेस्ट फ़ोन मिल रहा है OnePlus का। हालांकि आयुष के फ़ोन पे कोई डेंट या कोई स्क्रैचेस नहीं थी, अगर आयुष की माने तो। हमारे पास में एक सैमसंग यूज़र भी हैं जो S23 काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं एज अ मेन डिवाइस, उनसे भी एक बार जान लेते हैं उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है सैमसंग के साथ में। चंदन से बात करने का एक और रीज़न ये भी है कि पहले ये सैमसंग S21 FE के यूज़र रह चुके हैं। भाई आपने ये फ़ोन कब लिया था, कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो अभी? भाई ये फ़ोन मैंने लास्ट जो बिग बिलियन गया है उसमें लिया था, तो लगभग वही 6 महीने के आसपास हो गया, 6 महीने। और आई गेस आपने ऑफिस में कई सारे लोग को सैमसंग दिलवाया भी है। हाँ, मतलब बेसिकली यार ना, मतलब कंटेंट कंज्यूम करने का जो हम लोगों का मेन वो रहता है, तो उसके लिए मुझे नहीं लग रहा कि इससे बढ़िया डिस्प्ले किसी और का है। डिस्प्ले से याद आया ग्रीन लाइन क्या हाल है? सो भाई ग्रीन लाइन का मतलब जितना हाइप मैंने देखा है कि सैमसंग में भी आ रहा है, बट ऐसा मैं मतलब रियलिटी बताऊं तो मेरे पास S20 भी था, S21 FE भी था और S23 भी है, और कुछ दोस्त के पास अल्ट्रा भी है, S24 भी है किसी के पास। तो मैंने मतलब किसी से ऐसा नहीं सुना कि उनके फ़ोन में कुछ ऐसा लाइन आ गया, कुछ ऐसा आ गया। इवन जो सैमसंग का मेंबर ऐप है जिसपे सैमसंग यूजर्स होते हैं, वहाँ भी कभी मैंने ऐसा देखा नहीं कि कोई कंप्लेन कर रहा हो।
तो आपने देखा कि कुछ यूजर्स ग्रीन लाइन इशू की वजह से खुश भी हैं। आई मीन उनका फोन 4-5 हज़ार रुपए में अपग्रेड हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और कुछ सैमसंग यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं की और एज अ रिजल्ट वो बाकी लोगों को भी सैमसंग दिला रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अभी खुद S25 Ultra यूज़ किया हुआ है और उसका रिव्यू हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अभी मेरे पास में A56 है, इसका रिव्यू भी आपको चैनल पे जल्दी देखने को मिलेगा और मैंने खुद पर्सनली आज तक ये प्रॉब्लम फेस नहीं की है। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इमेजिन आयुष के फोन में जब ग्रीन लाइन इश्यू आया था, उस समय अगर उस फोन पे कोई डेंट होता तो कंपनी उसका क्लेम रिजेक्ट कर सकती थी और उसको भारी नुकसान हो सकता था। मिनिमम उसको 20 से 25 हज़ार रुपए देने पड़ते एक फ़ोन के डिस्प्ले को सही कराने के लिए, और एक पुराने फ़ोन के लिए ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीन लाइन इशू एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट हाँ कभी कभी हमारी गलती की वजह से भी फ़ोन में ग्रीन लाइन इशू आता है। पहले हम देख लेते हैं वो कौन कौन से रीज़न है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैबिट है फ़ोन गिराने की, आप फ़ोन को फेंक के रखते हो, तो भी उसमें ग्रीन लाइन इशू आ सकता है, क्योंकि इंटरनल कंपोनेंट इतने ज़्यादा डेलिकेट होते हैं कि वो कभी भी टूट सकते हैं। बाकी ये जो ड्यूरेबिलिटी की वीडियोस आप लोग देखते हो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल लगती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार फ़ोन पे फोर्स सेम लेवल का लग रहा हो। और अगर आपके फ़ोन में IP68-69 रेटिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वाटर डैमेज नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो ब्रांड्स खुद क्लेम करते कि अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज हो रहा है तब भी वारंटी हम आपको देंगे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज है, उसके बाद अगर आपके फ़ोन में IP69-68 रेटिंग है तो भी वो आउट ऑफ वारंटी ही रिपेयर होता है। तो एज अ यूज़र आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ़ोन को संभाल के रख सकते हो। आपको याद होगा जो पुराने फ़ोन्स आते थे, जैसे S10 आता था, S9 आता था, या उस समय के जितने एमोलेड डिस्प्ले वाले फ़ोन आते थे, उसमें स्क्रीन बर्निंग का इशू आता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने खुद सैमसंग सर्विस सेंटर से बात की और उनका कहना ये था। मैम आप सैमसंग से बोल रहे हो? जी हाँ सर, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मुझे ये पता करना था, मेरे पास में अभी S23 था तो उसमें आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट ग्रीन लाइन इशू आ रहा है। ओके, तो ये फ्री में स्क्रीन रिप्लेसमेंट होगी या मुझे कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे? सर पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि इस डिवाइस के लिए एलिजिबल नहीं है। वो आपके S22 के लिए, S23 के लिए नहीं है सर। अच्छा ओके, S22 के लिए है, S23 के लिए नहीं है। S23 के लिए नहीं है, मे भी आगे आ सकता है बट अभी उसके लिए एलिजिबल नहीं किया गया है। ओके मैम, जैसे S22 के लिए है तो उसमें कुछ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि फ़ोन डेंट नहीं होना चाहिए या स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए? हाँ, किसी भी तरीके का डेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। तो वारंटी के केसेस होते हैं, आगे कुछ वैसे ही होते हैं। ओके मैम, तो मैं फिर ये शाम तक लेकर के आ जाता हूँ आपके पास में S23। कितना लगेगा जैसे रिप्लेस में स्क्रीन की? 13,000 to 14,000। 30,000 to 40,000? 14,000 सर, 13 से 14,000। अच्छा 13 से 14,000। ओके ओके मैम, ठीक है। वेल सॉरी फॉर नॉट रिकॉर्डिंग दिस पार्ट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, बट क्विक अपडेट ये है, मैंने सैमसंग वालों से बात की है, लखनऊ का सर्विस सेंटर था। उनका कहना ये है कि अगर आपके पास में S22 सीरीज़ है, उस पर कोई भी डेंट या फिर कोई स्क्रैचेस नहीं है तो आप अपना डिस्प्ले फ्री में रिप्लेस करा सकते हो। बट ये सेम ऑफर S23 वालों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास में S23 सीरीज़ है तो बहुत ध्यान से यूज़ करो, बहुत ध्यान से उसे अपडेट करो। अब मैं यहाँ पे सैमसंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूँ और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैसे इस चीज़ से दूर रह सकते हो। पहली चीज़, फ़ोन को हमेशा प्रोटेक्टेड रखो। उसमें एक स्क्रीन गार्ड लगा होना चाहिए और एक कवर लगा होना चाहिए। आप में से अगर लावा फैक्ट्री टूर बहुत सारे लोगों ने देखा तो उनको पता होगा कि जितने भी टेस्ट किए जाते हैं ड्यूरेबिलिटी के, वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में किए जाते हैं और वो सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी फ़ोन पे स्क्रैचेस पड़ते हैं। तो हाँ, हमारा एनवायरनमेंट फ़ोन को डैमेज कर सकता है, इसीलिए फ़ोन को संभाल के रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और है, अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब बाकी लोग सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें, उनके फ़ोन में कोई दिक्कत ना आए, उसके बाद ही आप सॉफ्टवेयर अपडेट करो। जैसे S23 वाले केस में था, तो यूज़र्स बीटा वर्जन पे अपडेट कर रहे हैं और बीटा वर्जन कभी भी स्टेबल नहीं होता, ये हम सबको पता है। अब बात कर लेते हैं सैमसंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली बात तो ये कि आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट देना चाहिए अपने यूज़र्स को, स्पेशली जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी यूज़र लंबे समय तक फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें स्क्रैचेस का होना, डेंट्स का होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। अब फ़ोन में ग्रीन लाइन गिरने की वजह से आई है या सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से आई है, इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए आपको एक सेंसर लगाना चाहिए। जैसे आप वाटर डैमेज का सेंसर लगाते हो, कुछ इस तरीके से।
जिससे जिन यूज़र का लॉस हुआ है उनको एक्चुअली इस स्कीम से बेनिफिट मिल सके। और हो सके तो जितना ध्यान आप AI फीचर्स को इम्प्रूव करने में दे रहे हो उतना ही ध्यान आप QC इम्प्रूव करने में दो और एंड यूज़र तक एक प्रॉपर अच्छा डिवाइस भिजवाओ। इससे एक गुडविल बनेगी और लोग भी आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फ़ोन को अपडेट मत करो जब तक कोई स्टेबल अपडेट ना आए। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हार्डवेयर।